अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे से होगे, मज़े में होगे। दोस्तों, आज की वीडियो है कंप्लीट कोर्स के ऊपर, मेहंदी डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो थोड़ी सी डिटेल में होने वाली है वीडियो, टिल दी एंड ज़रूर देखिएगा। एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप प्रोफेशनली मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको आपने नोट करना है, और मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर आपने उन बातों पर मतलब रिलीजियसली अमल किया ना, तो आप विद इन अ मंथ एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओगे। तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, अभी भी आपके घर वालों को भी फ़ायदा होगा। इवन आप अगर अर्निंग पर्पज़ के लिए करना चाहते हो ये कोर्स, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हर तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो जब हम लोग किसी चीज़ को मेहनत से दिल लगाकर सीखते हैं ना, तो वो इन फ्यूचर कभी ना कभी हमें फ़ायदा ज़रूर देती है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, वो छोटी बच्चियों के लिए भी है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है और माएँ बहुत परेशान है किस तरह से अपनी बच्चियों को मतलब जो है ना वो बिज़ी किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी वीडियो है अगर आप ढूंढ रही हैं ऐसी वीडियो के अपनी बेटी को कोई काम भी आ जाए, कुछ अच्छा सीख भी ले। और बहुत सारी बच्चियों को मैंने देखा है, उनका इंटरेस्ट होता है ऐसी चीज़ों पे। मेहंदी लगाना बहुत सारी बच्चियां सीखना चाहती हैं, और अगर आप यही मेहंदी लगाना बाहर से सीखोगे ना, तो आपके तकरीबन मतलब 10-15 हज़ार रुपए कहीं नहीं गए, और मतलब आपकी प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी आप सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से हासिल कर सकते हो। तो यही मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को टिल दी एंड ज़रूर देखिएगा, एक एक पॉइंट अपने पास ज़रूर नोट कीजिएगा। बचपन में ना, पता है, मुझे भी बहुत शौक था कि मैं ना मेहंदी लगाना सीखूं, और मुझे जो हाथ मिलता था वो मैं पकड़ लेती थी और मैं ना मेहंदी लगाना उस पर ट्राई कर देती थी। अपने भी हाथ में हर वक्त भरी रखती थी, इधर इधर तक। स्कूल गोइंग थी, टीचर्स बोलते थे क्या लगा कर आ गई हो, क्या अपने हाथों पे। एक अभी मेहंदी मेरी मिटती नहीं थी तो मैं दूसरी उसके ऊपर लगाती थी। इतना मुझे क्रेज़ था मेहंदी लगाने का। और मतलब जो भी हाथ मिलता, जिसका भी हाथ मिलता, मैं शुरू हो जाती। बड़ी मुश्किल से लोग अपना हाथ देते हैं, छोटे बच्चे तो चलो दे भी देते हैं, लेकिन मैं तो खुद छोटी थी तो मुझे छोटे बच्चे भी अपना हाथ नहीं देते थे। तो बड़ा टफ था। कोई मुझे जो है ना मतलब जो है ना सिखाने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद जो है ना वो कर कर के प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे शौक था, तो इस वजह से जो है ना मैंने जल्दी से मेहंदी लगाना सीख लिया। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी बच्चियां सीखें, या जो बच्चियां ये वीडियो देख रही हैं और उनको इंटरेस्ट है कि वो प्रोफेशनली जैसे काशीज़ लगाते हैं ना, पतली पतली बारीक बारीक सी, कितनी प्यारी मेहंदी होती है, कितने लोग उससे इंस्पायर होते हैं, तो वैसी मेहंदी लगाना अगर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग ज़रूर देखिएगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा सीखने में भी। और जब आप प्रोफेशनली मतलब एक मुकम्मल मेहंदी लगाना सीख जाओगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा फील होगा, और आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो, और अर्निंग वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। आजकल आप लोगों ने रेट देखा होगा ब्राइडल मेहंदी के कितने ज़्यादा हाई हुए हैं। इवन जो नॉर्मल मेहंदी डिज़ाइन होता है वो भी 300 पर साइड जो है ना वो पार्लर वालियाँ हम लोगों से मांग रही होती हैं। तो बेहतर नहीं है कि अपने पैसे भी बचाए जाए और अर्निंग भी की जाए और इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए। तो इससे अच्छा और कोई आपको मौका मिलेगा ही नहीं। आप लोग जो है ये कंप्लीट कोर्स जो है वो इस वीडियो में कर सकते हो। बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो वीडियो को टिल दी एंड ज़रूर देखिए। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकें। तो लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, मेहंदी लगाने से पहले चंद एक बातें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहली बात तो, अगर आप मेहंदी लगाना सीखना चाहते हो ना, तो आपको मेहंदी लगाना सीखने का शौक होना चाहिए। शौक नहीं है ना मम्मा कह रही है ज़बरदस्ती सीख रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मम्मा को भी मना कर देना कि भाई जब मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं है तो मैं क्यों सीखूं, मुझे नहीं सीखनी, मुझे वो चीज़ करवाओ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स, जिन जिनको इंटरेस्ट है, जिन जिनकी बच्चियों को इंटरेस्ट है, वो ही सीखें, वरना तो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि शौक से, जितना आपको शौक होगा उतनी जल्दी आप इसको सीख पाओगे, उतना ही प्रोफेशनली आप जो है वो आर्टिस्ट बन पाओगे। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो है ना
मेहंदी लगाना सीखने में जल्दी नहीं मचानी कि फटाफट मुझे आज मैं सीखना शुरू कर रही हूँ तो मुझे ना कल को मैं एक्सपर्ट बन जाऊँ, मेहंदी एक्सपर्ट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेहंदी एक्सपर्ट बनने के लिए काशीश जैसा एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए चाहिए आपको थोड़ा सा पेशेंस। जितना आप पेशेंस से काम करोगे उतना ही जल्दी आप प्रोफेशनली मेहंदी आर्टिस्ट बन पाओगे। थर्ड जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखा है, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में ऐसा देखा है कि जो है ना बच्चियां आती हैं मेहंदी लगाना सीखने के लिए तो उनको डायरेक्ट जो है ना वो मेहंदी पकड़ा देते हैं और बोलते हैं चलो भी शुरू हो जाओ और बनाना शुरू कर दो, ये चीज़ है, ये करना है तुमने और बनाना है। तो ऐसा क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट भी कम होना शुरू हो जाता है और उनको मेहंदी तक पकड़ना नहीं आती। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। हम लोग जो है मेहंदी लगाना स्टार्ट करेंगे पेपर से, पेंसिल से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो कि थोड़े हार्ड होते हैं। तो हम लोग जब तक पेंसिल से, पेपर पेंसिल से बनाना नहीं शुरू करेंगे ना वो हमें फिर मेहंदी पर नहीं आएंगे। बहुत सारी बच्चियां तो ऐसी होती हैं जिनका हाथ जो है ना वो ऐसे कांप रहा होता है मेहंदी लगाते वक्त। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो प्रैक्टिस करनी है अपनी पेपर पे बनाकर, और उसके बाद जब हम लोग पूरे फुल इस पर जो है वो कमांड हासिल कर लेंगे उसके बाद हम लोगों ने जो है वो मेहंदी करनी है मिरर पर। जो ग्लास वगैरह टूटे होते हैं ना उन पर करनी है आपने, या फिर कोई स्टील का बर्तन लेकर उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है। हैंड पर तो बिल्कुल भी नहीं आना है। हैंड पर तो आपका वो थर्ड स्टेप होगा, फाइनल स्टेप होगा जब आप हाथ पर लगाना। वैसे भी लोग जो है ना अपना हाथ बिल्कुल भी नहीं देते, आजकल तो कोई बच्ची भी नहीं अपना हाथ देती कि भाई मेरा हाथ ख़राब करो। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप जो है वो स्टील का बर्तन, अगर आपके पास मिरर नहीं है तो स्टील का बर्तन वेल एंड गुड है, आप उस पर जो है वो प्रैक्टिस करो। तो किस तरह से प्रैक्टिस करनी है मैं आपको बताती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे डिज़ाइंस हैं जिनको आपने बनाना स्टार्ट करना है और जिनसे आप बना बना कर आपकी प्रैक्टिस होगी और फिर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन पाओगे। आज जो है ना हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट कॉमन चीज़ें होती है मेहंदी डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे डॉट्स हो गए, सर्कल हो गया, या फिर जो है पत्ते हो गए, फिलिंग करना हो गया, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो मोस्टली हर डिज़ाइन में होती हैं। तो आज जो है ना हमने वो बनाना सीखनी है ताकि हमें इजीली उसमें कमांड हासिल हो जाए, फिर हम फर्दर थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ना वो बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमनली बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती हैं जिनको डॉट्स तक डालना नहीं आते। तो अगर आप जो है डॉट्स बहुत कॉमन चीज़ होती हैं कि वो तो हर मेहंदी में होते ही होते हैं, तो आपने क्या करना है, डॉट्स डालने हैं, ठीक है, इस तरह से। अब मुझे बताओ क्या ये डॉट्स ठीक है? नो, इस तरह से आपने डॉट्स नहीं डालने, ये गलत है। इस तरह से डॉट्स डालेंगे तो ये तरीका आपका जो है वो गलत होगा। आपने डॉट्स डालते हुए डिस्टेंस मेंटेन करना है, प्लस आपने इसका साइज़ मेंटेन करना है कि आपके जो डॉट्स हैं उनका साइज़ जो है वो इक्वल है या फिर नहीं है। कोई मोटा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, कोई लंबा हो रहा है, कोई चौड़ा हो रहा है, तो इस तरह से आपने जो है ना वो डॉट्स नहीं बनाने। आप यहाँ पर पेंसिल पर भी वर्कआउट कर रहे हो, पेपर भी वर्कआउट कर रहे हो, तो वो भी आपने जो है वो सही तरीके से करना है। यहाँ पर आप सही तरीके से सीखोगे तो आगे जाकर आपको जो है वो आसानी होगी, आगे जाकर आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो ये तरीका सही है कि आपको जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना है, प्लस इनके साइज़ को मेंटेन रखना है। तो ये वाला तरीका जो है आपका ठीक है। इसी तरह से फिर लाइनिंग आ गई। लाइनिंग कुछ जो है सीधी नहीं डालते, मतलब जो है हाथ वो जो है वो कांप रहा होता है, तो आपने लाइंस जो है वो लाइंस को सीधा रखना है। मेहंदी में आपको ज़्यादा प्रोफेशनली पता चलेगा कि किस तरह से लाइन जो है वो सीधी डाली जाती है, ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है और फिर जो है वो आपका मुकम्मल जो है वो डिज़ाइन बनता है, ठीक है, इस तरह से आपने करना है। इसी तरह से फिर हार्ट्स, हार्ट्स बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। हार्ट्स बनाना, हार्ट्स की शेप पे आपने जो है ना वो परफेक्ट बनाने हैं। कोई बड़े बन रहे हैं, कोई छोटे बन रहे हैं, कोई चौड़े बन रहे हैं, कोई कैसे बन रहे हैं, कोई कैसे बन रहे हैं। जल्दी जल्दी बनाकर जो है ना लड़कियां मतलब जो है ना वो मुकाती हैं काम को।
लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने पेशेंस से काम करना है। जो भी काम करना है आपने पेशेंस से करना है। जितना आप पेशेंस से और आराम आराम से सफाई से करोगे उतने ही मेहंदी में आप जो है वो एक्सपर्ट बनोगे। काशीज़ की मेहंदी आपने देखी होगी ना, कितनी बारीक बारीक होती है, लेकिन वो कितना एक्सपर्टली बनाता है, तभी तो उसकी मेहंदी सबको पसंद आती है। तो इस तरह से आपने जो है ना वो मेहंदी लगानी है। ये देखें, इस तरह से आपने फिलिंग करनी है। कुछ होता है कि मतलब आधा जो है ना वो नुक्ते नुक्ते छोड़ दिए, फिलिंग भी सही से नहीं हुई, पूरा फिल नहीं हुआ, फिर जब वो मेहंदी उतरती है ना तो फिर वो बहुत बुरी लगती है। तो आपने फिलिंग जो है वो बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली करनी है और हर जगह को फिल करना है आपने। ऐसा ना हो कि कहीं से आप जो है ना वो छोड़ दो, कहीं पर आपकी फिलिंग हो कहीं पर नहीं हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती है ना, इनको आपने अपने माइंड में रखना है। तो जब आप इनको अपने माइंड में रखोगे ना तो ही आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है ना वो बन पाओगे। तो इस तरह से आपने जो है ना वो काम करना है। ये हार्ट हो गया। फिर आपने सर्कल, सर्कल जो है वो सर्कल भी जैसे गोल टिक्का वाला डिज़ाइन बहुत फेमस है और बहुत ही आसान होता है। तो आपने गोल टिक्का जो है वो आराम से मतलब बनाना है। मतलब आपका गोल टिक्का ऐसा हो कि आपके हाथ के जो है वो सेंटर में हो। अक्सर का गोल टिक्का कोई यहाँ पर जा रहा होता है, कोई यहाँ पर जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है। बिल्कुल सेंटर में आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपका गोल टिक्का जो है वो सेंटर में बने। तो आपने इसके गोल टिक्का बनाने के लिए तो हाथ बनाना है, फिर उसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपने हाथ बनाना है पहले, तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ, साथ साथ आप हाथ भी बनाओ ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस हो, ताकि आपको लगे कि आप शायद जो है ना किसी के रियल हैंड पर जो है ना वो बना रहे हो डिज़ाइन पहले। ठीक है, अब मेरा हाथ जैसा भी बना है। फिर आपने सेंटर में जो ये गोल टिक्के होते हैं ये सेंटर में बनाने होते हैं। ठीक है, पहले आपने हल्का सा लाइन लगाई कि हाँ ये सही है, गोल जो है ये सेंटर में आ रहा है। फिर आपने जो है इसको जो है वो डार्क करना है, फिर इस पर फिलिंग करनी है। क्योंकि अगर ये एक मरतबा गलत हो गया, ब्राइड्स भी आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है वो गोल टिक्का पसंद करती हैं, उनको अच्छा लगता है। तो आपने गोल टिक्का जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में बनाना है। फिर उसके डॉट्स आपने इस तरह से क्रिएट करने हैं कि उनका डिस्टेंस मेंटेन रहे और डॉट्स जो है वो आपके अच्छे लगें, आपका जो गोल टिक्का है वो अच्छा लगे। तो इस तरह से आपने जो है अपनी मेहंदी को प्रोफेशनली परफेक्ट बनाना है और एक्सपर्ट बनना है मेहंदी में। जी आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से जो है ना वो बना रही हूँ। इस सब में जो है ना आपको बस प्रैक्टिस चाहिए। आपने सबसे पहले ये सब चीज़ें जो है ना अपने हाथ में वो सॉरी पेपर में बनाना सीखनी है। जब आप पेपर में परफेक्ट हो जाओगे ना इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, तो आप जो है वो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपको पता होगा, आपके हैंड की प्रैक्टिस होगी इन सब चीज़ों में, आप जो है ना आराम से ये सब चीज़ें बना सकते हो। इस तरह से आपने प्रॉपर जो है वो, अभी तो मैं ये पेंसिल से कर रही हूँ, आपने भी जब पेंसिल से भी करनी है ना फिलिंग तो प्रॉपर करनी है अच्छे से। मतलब जल्दी नहीं मचानी छोटे बच्चों की तरह कि कलरिंग फटाफट की बाहर निकल रही है अंदर हो रही है। तो आपने भी प्रोफेशनली इन सबको डील करना है। प्रोफेशनली जैसे आप कोई प्रोफेशनल किसी सेंटर में सीख रहे हो, कहीं सीख रहे हो, तो अपने जब आप किसी चीज़ पर सीखना स्टार्ट कर दिए हैं ना तो थोड़ा सा आपने मेहनत भी करनी है। ये नहीं कि फटाफट सीखी और पढ़े हटे। ठीक है, ऐसे जो है ना आपने करना है। ये देखें, ये देखें, इस तरह से आपने जो है अपना डिज़ाइन बनाना है। और फिर इसी तरह से एक बहुत कैरी, ये जो कैरी है ना ये बहुत बनती है, आपने देखा होगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कैरी बनाने की। कैरी बड़ी अच्छी लगती है मेहंदी डिज़ाइन में और मोस्टली यूज़ होती है। फिर इसके अंदर तरह तरह की फिलिंग होती है, कोई किस तरह की फिलिंग करता है, कोई किस तरह की फिलिंग करता है। मार्केट में बहुत तरह की फिलिंग्स आई हुई हैं। तो ये मैं आपको फिलिंग भी जो है ना वो बहुत कॉमनली बता रही हूँ, जो कि मतलब बहुत आसान है और जल्दी से होने वाली है और अच्छी भी लगती है। तो आपने जो है फिलिंग करते वक्त भी, फिलिंग करते हुए बहुत सारी लड़कियां जो है ना बहुत जल्दी मचा देती हैं और जो है ना वो पता नहीं चल रहा होता कि फिलिंग क्या हुई है क्या नहीं हुई। तो इस तरह से आपने फिलिंग करते हुए भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने किस तरह की फिलिंग करनी है उसका भी ख्याल रखना है। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो है ना आपने फिलिंग करनी है। जिस तरह का डिज़ाइन होगा उस तरह की फिर आपने जो है ना वो फिलिंग करनी है।
जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे ना तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप जो है ना वो कोई डिज़ाइन जो है ना देख देख कर बनाओ। आपके माइंड में खुद ब खुद जो है ना इतने अच्छे इतने यूनिक यूनिक डिज़ाइन बनते आएंगे ना कि आपको खुद हैरान रह जाओगे कि इतने अच्छे डिज़ाइन क्या मैं वाकई में मैं बना रही हूँ। खैर, इस तरह से आपने पूरी फिलिंग कर लेनी है। फिर इसी से फिर आगे फर्दर चीज़ें बनती हैं। फिर एक और चीज़ जो है हम्स कोई ऐसे ऐसे जल्दी 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 देखा है मैंने, ऐसे ऐसे गंदे गंदे, बस काम छुड़ाने वाली बात होती है। इस तरह के हम्स बिल्कुल भी नहीं बनते, ठीक है। आपने बिल्कुल सब्र तहम्मुल से काम लेना है, ठीक है। हम्स बनाने के लिए साइज़ का ख्याल रखना है, तभी आपके जो है ना वो हाथ में सफाई आएगी, आप जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना वो सीख पाओगे। ये नहीं कि कोई मोटा बन रहा है, कोई छोटा बन रहा है, कोई बड़ा बन रहा है। तो आपने इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे फिर बाकी जब आप हाथ लेकर बैठोगे ना किसी का तो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो आपने जो है ना वो सही तरीका अपनाना है, सही से इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। और भी आपने गूगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं जो आपने सर्च करने हैं और उनको प्रैक्टिस करनी है आपने बनाने की। रोज़ाना आपने तकरीबन 2 से 3 दिन तक आपने पेपर पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब आप फुली कमांड हासिल कर लोगे पेपर पे इन सब छोटी छोटी चीज़ों की बनाने की, तो फिर आपने आना है किसी भी आपने जो है ना वो कोई भी इस तरह का बर्तन ले लेना है। ये जैसे मेरे पास बर्तन पड़ा है ना, ढोल बजाने के लिए नहीं है, ये पिज़्ज़ा का बर्तन है। और अभी मेरे पास कोई मिरर नहीं था तो इसलिए मैंने जो है ना वो ये बर्तन ले लिया। फिर हम जो है इस पर आएंगे, पेपर के बाद हमने इस पर सीखना है बनाना। अब पेपर के बाद जो है ना हम लोग आ जाएंगे इस बर्तन पर। हम लोगों ने कोई भी स्टील का ऐसा बर्तन लेना है जिसकी सरफेस जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो। उसके बाद हम लोगों को ये मेहंदी जो है आपको किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगी। 50 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आती है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये चल जाती है। तो ये होता है कि कुछ लोग जो है ना मेहंदी को इधर से पकड़ते हैं, कुछ यहाँ से पकड़ते हैं और कुछ यहाँ से पकड़ते हैं। तो आपकी जहाँ पर भी आपकी ग्रिप अच्छी हो पेंसिल पकड़ने की, जहाँ पर भी आपका हाथ शिवरिंग ना करे, आपने वहाँ से जो है ना वो मेहंदी को पकड़ना है। तो मैं यहाँ से कंफर्टेबल पेंसिल की तरह पकड़ना पसंद करती हूँ, तो यहाँ से कंफर्टेबल रहती हूँ तो मैं यहाँ से पकड़ती हूँ। तो आपको जहाँ से भी कंफर्टेबल लगे आपने वहाँ से जो है वो मेहंदी को पकड़ना है। अब सबसे पहले जो है एक सबसे कॉमन चीज़ जो हर मेहंदी में यूज़ होती है, हम वो चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम जो मुश्किल शेप्स हैं उन पर आएंगे। तो सबसे पहले मोस्ट कॉमनली जब आप इस पर आओगे तो आपका हाथ थोड़ा सा शिवरिंग करेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आप जो है ना वो सीख पाओगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं डॉट्स। डॉट्स को बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब गलत लगाते हैं, ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे बनाया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया। वही बात जो मैं आपको बता रही थी कि आपने जो है उसमें मैं आपको पेपर में बता रही थी कि आपने जो है ना डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो आपने इस तरह से बिल्कुल भी डॉट्स को नहीं बनाना, आपने जो है वो डिस्टेंस मेंटेन करना है सबसे पहले, ठीक है। और अपनी ये गलत है, ठीक है। आपने क्या करना है, जितना आप स्मूथली जितना आप लाइटली इस मेहंदी को पकड़ोगे, जितनी आपकी स्मूथ और जितनी सॉफ्ट आपकी ग्रिप होगी मेहंदी, उतनी ही अच्छी आपकी निकलेगी। तो आपने डॉट्स बनाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा इसको जो है वो ज़ोर से पकड़ना है ताकि थोड़ा मोटा डॉट निकले। फिर इस तरह से जितना आप बारीक डॉट निकालना चाहते हो उतना आपने जो है ना इस पर ज़ोर लगाना है, वैसे ही आपका जो है ना वो डॉट निकलेगा। बस आपके जो है ना मतलब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से मेहंदी को निकाल रहे हो। तो जिस तरह से आप मेहंदी को निकालोगे आपकी जो है वो मेहंदी भी उसी तरह से निकलेगी। तो ये सही तरीका है आपके जो है ना वो डॉट्स बनाने का। इसी तरह से फिर आ जाती है एक और चीज़, तो ये है कि वो सर्कल बनाते हैं इस तरह से, गोल सा बनाया, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फूल जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है मेहंदी डिज़ाइंस में। तो इसके जो हम लोगों ने डॉट्स, इसके भी इधर इधर डॉट्स लेंगे। तो ये डॉट्स भी जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं।
और इनका डिस्टेंस मेंटेन करना जितनी सफाई से होगी, ज़्यादातर ब्राइडल्स भी ये जो है ना पसंद करते हैं और बहुत सारा आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आपने इसके सर्कल को सफाई से बनाना है और इसको जो है ना वो अच्छे से बनाना है। फिर इसी तरह से एक और फ्लावर आ जाता है, एक और फ्लावर आ जाता है। आप देख सकते हैं फ्लावर्स बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि हमारी फिलिंग में भी यूज़ होते हैं और वैसे भी हमारे डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं। आपने ये जो आपकी मेहंदी की निब है ना, इसको क्लियर रखना है। अगर इस पर ज़रा सी भी मेहंदी जमा हो गई ना, फिर वो मोटी मोटी निकलेगी और आपकी जो ना मेहंदी सफाई से नहीं लगेगी। इसलिए टिश्यू पेपर आपने अपने साथ लाजमी रखना है, ताकि आप साथ साथ जो है ना इसको क्लीन करते रहें। ठीक है, अब आपने इस तरह से ये फ्लावर्स बनाने हैं। क्या किया, इधर से ही आपने लेकर के इस तरह से आपने जो है ना ये फ्लावर बनाने हैं। जब आप पेपर पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप जो है ना इस तरह से इस पे बना सको। और जब आप इस पर बनाकर प्रैक्टिस कर लोगे मेहंदी के साथ, तो आपको हाथ पे बनाना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। हाथ पर फिर आप बहुत आसानी से जो है ना वर्कआउट कर सकते हो। लेकिन जब आपको यही बात है कि आपको प्रैक्टिस चाहिए इन सब चीज़ों में। अब इसके फिलिंग जो है ना बहुत सारे लोग बहुत गलत तरीके से करते हैं। ये जो अब आपने थोड़ा सा मोटा मोटा बनाया है ना आउटलाइन इसकी, इसी को लेकर आपने जो है ना आगे एक्सपेंड करना है। इसको ऐसे कर कर आपने जो है ना वो शेड डालना है, जस्ट शेड डालना है। ये नहीं कि आपने मेहंदी चलानी है। इस तरह मैं मेहंदी बिल्कुल भी नहीं निकाल रही हूँ, मैं इसी को एक्सपेंड कर रही हूँ। ये जो मेरी मोटी मोटी आउटलाइन है ना, इसी को मैं एक्सपेंड कर रही हूँ। तभी आपकी फिलिंग जो है ना वो अच्छी सी आएगी, शेड जो है ना आपके फ्लावर का अच्छा सा पड़ेगा। ये आउटलाइन भी थोड़ी बारीक होती जा रही है, और जो जब ये उतरेगी ना, मतलब हाथ से उतरेगी, तो फिर बड़ी अच्छी लगेगी। आउटलाइन जो है ना वो मोटी मोटी है और जो अंदर फिलिंग है वो बारीक बारीक है। ये देखिए, इस तरह से आपने जो है ना वो लेकर करना है। ये आपका फ्लावर बन गया। ये फ्लावर भी बहुत सारे जो है ना वो मेहंदी डिज़ाइंस में होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन फ्लावर है। फिर इसी तरह से ये फ्लावर बहुत मोस्ट कॉमन फ्लावर है, जो कि हम लोग फिलिंग में भी यूज़ करते हैं अक्सर औकात। तो आपने क्या करना है, नीटनेस आपकी जो है ना वो फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, आपने जो हम्प्स बनाने हैं ना उनको इक्वली साइज़ में रखना है, ताकि आपका फ्लावर जो है ना वो बिल्कुल नीट और क्लीन बने। इसी को आगे एक्सपेंड किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा डिज़ाइंस में कि इसी को आगे एक्सपेंड कर कर इस तरह से और मज़ीद फ्लावर्स जो है ना वो बनाए जाते हैं खूबसूरती के लिए। तो जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों में अच्छे से वो हो जाएंगे ना, तो आपको बड़े से बड़ा डिज़ाइन जो है ना मुश्किल नहीं लगेगा। आप फटाफट जो है ना मतलब डिज़ाइनिंग ख़ुद से क्रिएट कर सकते हो। आपको फिर डिज़ाइंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ये डिज़ाइन देख रहे हो, वो डिज़ाइन देख रहे हो। आप ख़ुद से क्रिएट करोगे, जो जैसा डिज़ाइन आप बनाना चाहोगे आप वैसा डिज़ाइन जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए मेहंदी लगाना। तो आप इस तरह से देख सकते हो ये फ्लावर्स। फिर इस तरह से हार्ट शेप होते हैं। कुछ लोग जो है ना हार्ट की शेप इस तरह से बनाते हैं, फिर उसमें फिलिंग करते हैं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। आपने किस तरह से करना है, हार्ट इस तरह से डॉट करना है, उसको एक्सपेंड कर देना है ऐसे नीचे। इस तरह से डॉट बनाना है, उसको इस तरह से एक्सपेंड करके इसके साथ मिला देना है, ये हार्ट बन गया। इस तरह से डॉट बनाना है, उसको एक्सपेंड कर देना, कितना प्यारा हार्ट बन गया, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आपने जो है ना वो डॉट्स बनाकर जितना छोटा बनाना चाहो, हार्ट शेप जितनी बड़ी बनाना चाहो आप बना सकते हो। ठीक है, फिर आ जाती है वही कैरी की शेप। इस तरह से आपने कैरी बनानी है। तो इस तरह से आपने कैरी बनानी है। फिर इसकी वही फिलिंग आ जाती है। जितनी अच्छी आपकी मतलब जो है ना जितनी सफाई से होगी, उतना डिज़ाइन जो है ना आपका अच्छा लगेगा, उतनी नीटनेस जो है ना आपकी उस पर आएगी। फिर इसी को हम जो है वो एक्सपेंड कर देते हैं। इसी पर बहुत सारे फ्लावर्स बन जाते हैं।
आगे आगे डिज़ाइन जो है ना खुद ब खुद एक्सपेंड होता रहता है, खुद ब खुद जो है ना वो डिज़ाइनिंग जो है ना वो क्रिएट होती रहती है। तो इस तरह से आपने जो है ना वो बनाना है। फिर इसी तरह से कुछ जो है वो ये जो डॉट्स होते हैं ये इस तरह से नहीं बनते, मतलब मैंने बहुत सारी गर्ल्स को देखा है, मतलब इस तरह से बना रही होती हैं ये जो चीज़ होती है, अब इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये चीज़ इस तरह से बन रही होती है। देखिए इसमें बिल्कुल भी सफाई नहीं आ रही है। इसी तरह से जब ये जो चीज़ है ना, अब ये बिल्कुल गलत है, इस तरह से आपने नहीं बनाना है। आपने क्या करना है, डॉट लेना है, उसी को एक्सपेंड 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 करना है। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी जो है मेहंदी निकालने की जो प्रैक्टिस होगी कि इसमें यहाँ इस पॉइंट पे मुझे कम निकालनी है, इस पॉइंट पे मुझे ज़्यादा निकालनी है, तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से जो है ना वो आपने बनाना है। तो ये जो है ये राइट वे है, ठीक है। फिर इसी तरह से और भी बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, बहुत सारी डिज़ाइनिंग होती हैं जो कि मेहंदी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आप जिस तरह से वो प्रैक्टिस करोगे उन चीज़ों की, बस ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही मोस्ट कॉमन है, जो हर डिज़ाइन में अमूमन जो है ना वो होती हैं, तो वो मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी हैं। बाकी आप गूगल से शेप्स देख देख कर मज़ीद प्रैक्टिस करोगे, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है ना वो आपकी अच्छी और मतलब परफेक्ट जो है वो मेहंदी लगानी आपको आ जाएगी और बहुत जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो बस आपने इसको देखते रहना है और इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। आई होप कि आप बहुत जल्दी जो है ना वो अच्छे से मेहंदी एक्सपर्ट बन जाओगे। तो बहनों, इतनी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से जो है वो आपने मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस करनी है और क्या क्या बनाना है। अगर आप रिलीजियसली इसको फॉलो करोगे, इस पर अमल करोगे, विद इन अ मंथ मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बन जाओगे और आप अर्निंग भी स्टार्ट कर दोगे। घर बैठे बैठे अर्निंग करना चाहते हो ना, तो ये मौका आप ज़रूर अवेल करो और आप एक अच्छे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग जो है, लेकिन यही बात आ जाती है कि आपको इस पर जो है वो रिलीजियसली अमल करना है, नागा नहीं करना, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स द वुमेन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन जो है वो आपके हाथ में आएगी, उतनी ही सफाई आएगी, उतनी ही आपके हाथ में जो है वो रवानगी आएगी, तेज़ी आएगी और जल्दी से आप जो है वो अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर पाओगे। तो आपने इसको अच्छे से फॉलो करना है, रोज़ाना रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है और आपने जो है वो फिर हैंड्स पर लास्ट में प्रैक्टिस करनी है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं मचानी, प्रोफेशनली और पेशेंटली आपने काम करना है, आराम आराम से। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो जितना स्लो और जितने अच्छे तरीके से आप जो है वो सीखोगे, उतने ही अच्छे, उतने ही बड़े आप प्रोफेशनल मेहंदी एक्सपर्ट बनोगे। तो आई होप कि आप लोगों को हर बात समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको अच्छे से गाइड कर दूंगी, एक एक स्टेप, एक एक चीज़ दोबारा से लाइव आकर भी आप लोगों को बता दूंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी, यूज़फुल रही होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें मेरे सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।